यहाँ अंग्रेज लोग रहते थे ना पहले। हाँ तो वही यहाँ पे युद्ध हुआ था, तो वही सब शहीद जो हुए थे। हाँ। कुएं में हथियार वो उन लोग का बॉडी वॉडी सब उसी में ये हुआ था। अच्छा, उसी में डाल दिया गया तो था। वहाँ लिखा हुआ है हाँ 1764 में जो लड़ाई हुआ था। हाँ हाँ हाँ। वहाँ सब लिखा हुआ है इसका बोर्ड। तो वही मज़ार है उनका शहीद दादा का। हाँ। बक्सर की धार्मिक यात्रा करने के बाद अगर आप ऐतिहासिक स्थानों को घूमने के शौकीन हैं, ऐतिहासिक स्थलों को देखना चाहें, तो बक्सर में बहुत ही एक खूबसूरत ऐतिहासिक स्थल है जिसको हम कहते हैं बक्सर का मैदान। यहीं पे बक्सर पे लड़ाई हुई थी और ये बिल्कुल अहिरौली में ही है। और अभी मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ। ये मेन रोड है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गेट बनाया गया है और यहाँ पे कुछ लिखा भी गया है, बक्सर युद्ध के परिणाम। तो यहाँ पे कुछ ये शिलालेख लिखा गया है और आप उसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ भी कुछ लिखा गया है, बक्सर युद्ध का इतिहास लिखा गया है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये सारे इतिहास बक्सर के लिखे गए हैं, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं उस ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए जहाँ पे हुई थी बक्सर की लड़ाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा गया है बक्सर लड़ाई मैदान मार्ग। और यही रास्ता जो है बिल्कुल आता है उस लड़ाई के मैदान की ओर जाता है। तो चलिए, ये कथकौली जगह है और यहीं पे हुई थी बक्सर की लड़ाई। तो चलते हैं उस ऐतिहासिक स्थल को देखते हैं क्या है बक्सर का ऐतिहासिक स्थल। धार्मिक यात्रा तो हो गई, थोड़ी ऐतिहासिक यात्रा कर ली जाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और अभी मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जो कि बक्सर का सबसे ऐतिहासिक जगह माना जाता है। बक्सर की लड़ाई यहीं पे हुई थी और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ उस जगह को जहाँ पे हुई थी बक्सर की लड़ाई और उससे संबंधित जितने भी इतिहास है मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए चलते हैं इस ऐतिहासिक जगह को देखते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पे कि बक्सर की लड़ाई हुई थी। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और फिर यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, ये एक स्मारक बना गया है। तो आप स्मारक देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं बक्सर की लड़ाई विजय स्मारक। इस युद्ध को 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। मेजर हेक्टर मुनरो के और अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। और इसी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज़ों की हुकूमत बिहार, बंगाल और उड़ीसा में पूरी तरह से स्थापित हो गई थी। कहा जाता है कि भारतीय सेना 1.5 लाख की थी और अंग्रेज़ों की सेना महज 10,000 की आधुनिक सेना थी। और इसी आधुनिक सेना ने 10,000 की आधुनिक सेना ने 1.5 लाख की प्राचीन सेना को यानी कि पुरानी सेना को परास्त किया था। और उसके जगह पे ये स्मारक बनाया गया विजय स्मारक के तौर पे। अभी तो भारत सरकार ने बनाया है, जो भी हो। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ और भग्नाशेष यहाँ पे हैं, कुछ देखिए यहाँ पे उर्दू में भी लिखे हैं, बंगाली में भी लिखे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो मैं आपको ऊपर चढ़ के दिखा रहा हूँ कि ये कुछ नज़ारा है यहाँ का ऐसा। और यही वो ऐतिहासिक जगह है। ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ 3.5 घंटे चली थी। मतलब 3.5 घंटे के युद्ध में सिराजुद्दौला की पूरी सेना पराजित हो गई थी और यहीं से अवध का शासन समाप्त हो गया था और अंग्रेज़ी हुकूमत प्रारंभ हो गई थी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ भग्नाशेष है। ये आप देख रहे हैं ना, ये चीज़। ये चीज़ जो है वो अंग्रेज़ी हुकूमत ने विजय स्मारक के तौर पे बनाया था, जिसे कि तोड़ दिया गया बाद में, मतलब कि खंडित हो गया होगा। तो ये स्मारक जो आप देख रहे हैं, ये प्राचीन अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई हुई ये विजय स्मारक थी। और अंग्रेज़ों के द्वारा ही यहाँ पे देखिए ये सब लिखा गया भी है। ये चारों तरफ लिखा गया है, ये हिंदी में लिखा गया है, उधर इंग्लिश में लिखा गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन पूरा ये जंगल झाड़ में कन्वर्ट हो गया है। और फिर बाद में अब मैं इसको इधर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे उर्दू में भी लिखा गया है, तो अगर आप उर्दू जानते हो तो जान सकते हैं। और फिर इधर भी यहाँ पे लिखे गए हैं। तो आई थिंक ये बांग्ला में लिखा गया है। और उधर जाने का तो रास्ता है नहीं, चूँकि पूरा झाड़ है। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ और हमने देखा, आगे जो एक बोर्ड लगा था उसमें मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे एक मज़ार है। यहाँ पे वाकई साफ़ सफाई की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ऐतिहासिक स्थल है। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी यहाँ पे है। मतलब एक इतिहास यहाँ पे रचा गया था और इस इतिहास को किस तरह से खंड विखंड किया गया है। सरकार ने इस पे स्मारक तो बना दिया, लेकिन आप देख सकते हैं स्मारक भी जो है वो टूटी हुई अवस्था में है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये टूटी हुई अवस्था में है। इसका कोई भी मतलब कि देख रेख नहीं है। तो बनाने को तो सरकार ने बना दिया, पुरातत्व विभाग ने बना दिया, लेकिन इसका कोई देख रेख करने वाला है नहीं। यहाँ भी देख सकते हैं पूरा जंगल झाड़ एकदम उगा हुआ है। तो ऐसे प्राचीन और पुरातत्व चीज़ों का मतलब अनदेखा करना कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति, हमारे इतिहास को शर्मिंदगी की तौर ले जाता है।
पूरब की तरफ शायद कोई मज़ार है, कुआं है वहाँ भी, तो इतिहास में तो बताया गया है कि वहाँ भी कुछ है। दोस्तों चलिए चला जाए, हम लोग अभी देखते हैं आगे में हमें क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि इतिहास यहीं तक सीमित नहीं है, जब आए हैं तो और भी चीज़ को खोजते हैं, क्योंकि मेरा नाम ही है खोजी संतोष। तो चलिए खोजते हैं एक नई चीज़ को। आ गए हमें उस जगह पे जहाँ पे सिराजुद्दौला और अवध के नवाब जो थे उनके बीच और अंग्रेज़ी हुकूमत के बीच जो जंग हुई थी, तो यहाँ पे कुछ स्मारक बनाया गया है और इस स्मारक को यहाँ पे एक मज़ार के रूप में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ सैनिक जो थे उनका शहीदी भी यहाँ पे दिखाया गया कि यहाँ पे कुछ मज़ार है। और एक कुआं भी यहाँ पे है जिसमें कि कहा जाता है कि उस समय जो भी हथियार थे उनको इस कुएं में डाल दिया गया था। तो चलिए आके अंदर देखते हैं और जानते हैं कि वो कुआं कैसे स्थिति में है और साथ ही साथ वो मज़ार अभी कौन सी स्थिति में। तो आइए हम चलते हैं और आपको दिखा रहे हैं इतिहास से जुड़ी वो अनोखी चीज़ जो कि बक्सर में अभी भी है। तो यही है वो जगह पे, और यहाँ से आप अंदर जब आते हैं तो देखिए विशाल बरगद का पेड़ है और यहाँ पे एक चबूतरा जैसा बनाया गया है और ये मज़ार है। तो इस मज़ार के अंदर में अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे कुछ मज़ार दिखाई गई है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। तो दोस्तों देखिए अभी हम अंदर जा रहे हैं और ये मज़ार है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। सैयद अब्दुल गुलाम और अब्दुल कादिर महतुमुल्लाह अल्लाह, और यहाँ पे लिखा गया मज़ार है, ठीक है, बक्सर के करतौली में है ये। और यहाँ पे विशाल बरगद का पेड़ है। कहा जाता है कि यहाँ पे एक कुआं भी था। कहाँ है बेटा? अच्छा यही कुआं है। अब तो ये बंद हो चुका है क्या? जी, ऊपर से ये हो गया। अच्छा ऊपर से भरा गया है। तो दोस्तों चलिए नज़दीक से हम देखते हैं। फिलहाल में तो आप देख सकते हैं कि ये विशाल बरगद का पेड़ है और यहाँ पे मज़ारें हैं। तो इतिहास तो अभी ये दिखाता है और अभी मैं नीचे चल के कुआं भी देख रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कुआं अब कैसा है, जहाँ पे हथियार रखा गया था, तलवार जो भी थे। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे लोकल हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं उस जगह को जो कि इतिहास के रूप में काफ़ी प्राचीन और काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। सो देखिए ये स्मारक बनाया गया है, लेकिन जो स्मारक है वो भारत सरकार के द्वारा काफ़ी रख रखाव नहीं है, काफ़ी गंदगी जैसी यहाँ पे। और ये देखिए यही कुआं है, अब ये भर चुका है। यही वो कुआं था जिसमें कि सैनिकों के हथियार डाले गए थे। ऐसा कहा जाता है कि इसी कुएं में डाला गया था। यहाँ पे कुछ ग्रामीण भी हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप लोग यहीं के भैया? तो आप लोग क्या जानते हैं यहाँ के बारे में, इसके बारे में कुछ बताइएगा। अच्छा तुम जानते हो बेटा, तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? अरे हमारा हिस्ट्री है, ये इतिहास है हम लोग का, हमारे पूर्वजों का इतिहास है, ये जानना चाहिए। कोई आएगा तो पूछेगा तो क्या बताओगे तुम? हैं? पढ़ो, ठीक है। ये बहुत प्राचीन चीज़ है। यहाँ पे युद्ध हुआ था। हाँ वो यहाँ अंग्रेज लोग रहते थे ना पहले। हाँ तो वही यहाँ पे युद्ध हुआ था, तो वही सब शहीद जो हुए थे। हाँ वो में हथियार वो उन लोग का बॉडी वॉडी सब उसी में ये हुआ था। अच्छा उसी में डाल दिया गया था। तो वहाँ लिखा हुआ है हाँ। 1764 में जो लड़ाई हुआ था। हाँ 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 वहाँ सब लिखा हुआ है। तो वही मज़ार है उनका शहीद दादा का। हाँ 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 सबका स्थान है जो मतलब इधर हाँ यहाँ पे मज़ारें बनी हुई हैं, सब तो दफनाया गया था तुम, तो ये सब देखे आ सकते हैं। यहाँ पे सब है और काफ़ी अच्छी जगह है। आप लोग आइए, घूमिए। घूमने से पता चलेगा कि काफ़ी विशाल बरगद का पेड़ है। ये जा रहा है ना तो सब साफ होगा। बहुत जंगल था, सब साफ हो गया है। ये वही पत्ती सब झड़ रहा है ना। हाँ थोड़ा सा गंदगी तो हो जाएगी, सही बात वो है। डेली सुबह में झाड़ू लगता है फिर। हाँ नहीं, अपनी विरासत है, खुद इसको संभाल के रखना है। अपने घर की साफ सफाई हमें खुद करनी है ना। हम लोग का गाँव है। बिल्कुल 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 ऐतिहासिक चीज़ है। सोचिए आप लोग के यहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं देखने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। दूर दूर से आते हैं यहाँ पे फातिया उतिया करते तब हैं। सही बात है। तो बक्सर की इस ऐतिहासिक स्थल को देखने के बाद अब यही लग रहा है कि हमारे भारत में जो इतिहास की संरक्षण किस तरह की जा रही है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नल स्वस्थ बक्सर की तरफ से बहुत सुंदर यहाँ पे आरओ का वाटर का टैंक लगा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल देख सकते हैं आप, ये तोड़ दिया गया। कोई देख रेख नहीं है, कोई देखभाल नहीं है, इसकी वजह से ये टूटा हुआ है और इस खूबसूरत विरासत को संभालने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। एक गार्ड होता तो ये सब देखभाल होता बढ़िया से, और बिल्कुल क्षतिग्रस्त स्थिति में ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई जा रही हैं। तो काफ़ी दुख के साथ कहा जा सकता है कि इतने बड़े इतिहास में ये
सारी दुर्व्यवस्थाएं हैं, तो भारत सरकार या जो भी यहाँ के अधिकारी या फिर मंत्रीगण या फिर जो भी प्रशासनिक व्यवस्था के जो भी लोग हैं, कृपया इस चीज़ पे ध्यान दें एक बार, ताकि हमारी इस खूबसूरत विरासत को संजोया जा सके हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो बक्सर के ऐतिहासिक युद्ध मैदान से हम अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ पैदल चल के, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक और प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।